हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और दोस्तों मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ गणित। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट में हम लोग को आज पढ़ना है शेषफल प्रमेय। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए दोस्तों, हम शेषफल प्रमेय क्या बोलता है और इसे कैसे सिद्ध हम करेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसी होगी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए शेषफल प्रमेय क्या बोलता है। तो ये बोल रहा है कि हम कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए, ठीक है, तो ये f(x) क्या है? एक बहुपद है। क्या है? ये एक बहुपद है जो x, जिसका अवयव क्या है? x अवयव का। ठीक है, तो ये x अवयव का क्या है? बहुपद है। तो इसको अब लोग हम लोग किससे क्या करेंगे? भाग देंगे। इससे हमको भाग देना है। तो जब हम f(x) को x माइनस a से भाग देते हैं, ठीक है, ये जो f(x) है इसको x माइनस a से जब भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या हो जाता है? fa हो जाता है, यह बोलता है। ठीक है, और यही क्या है? शेषफल प्रमेय है। ठीक है, इसको आप एक बार समझिए कि f(x) क्या है? कोई भी बहुपद है और इसको जब हम f(x) को, ठीक है, इसको यदि हम x माइनस a से भाग देंगे, ठीक है, भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? शेषफल हमको मिलेगा fa। ठीक है, और यही क्या है? शेषफल प्रमेय है। और जो fa है इसका क्या अर्थ है? तो fa का अर्थ क्या है? fa मतलब f(x) का मान जब x बराबर a होगा। क्या होगा? x बराबर a होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो एक बार और आपको अच्छे से समझाता हूँ मैं कि इसमें हमें क्या करना है कि ये जो f(x) है इसको हम भाग देंगे x माइनस a से। तो जो भाग करने पर जो शेषफल मिलेगा वो क्या मिलेगा? f माइनस a, fa होता है। ठीक है, और यही शेषफल प्रमेय है। और fa का क्या अर्थ है? तो f(x) का मान जब x बराबर a हो। ठीक है, तो ये हमें जो x बराबर a है ये कैसे आ रहा है? तो जो ये जो टर्म दिया है x माइनस a, मतलब ये हमारा क्या है? इसे हम भाग कर रहे हैं तो ये भाजक है। ठीक है, तो जो भाजक है x माइनस a, इसको हम लोग 0 के बराबर लेंगे और ये जो a है इसको इधर ले आएंगे। किस प्रकार से? पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो x है उसका मान a मिलेगा इस स्थिति में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति। तो किस प्रकार से होगा इसका उपपत्ति? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, ठीक है, तो आप क्या जानते हैं? तो एक सूत्र होता है जिसे आप जानते ही हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? मान को रखेंगे। तो देखिए हमारा जो भाज्य है वो क्या है? जो संख्या भाग जा रही है वो क्या है? भाजक है। तो देखिए हमें किसको भाग देते हैं? f(x) को भाग देते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? भाज्य है। ठीक है, तो यहीं पे हम लिख देते हैं f(x). ठीक है, और भाजक क्या है? तो भाजक ये वाला है x माइनस a। ठीक है, x माइनस a। और भागफल तो हमें ज्ञात नहीं, तो यहाँ पर हम भागफल बराबर ले लेते हैं qx। ठीक है, x के टर्म में ही आएगा तो भागफल ले लिए qx। और धन शेषफल, तो इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, इसलिए हम इसको r से दर्शाएंगे। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें हम मान को रखेंगे। ठीक है, ये तो आ गया, मान को रख लिए। अब यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लीजिए कि x बराबर a के लिए, ठीक है, x बराबर a हो। जब x बराबर a के लिए f(x) का मान क्या होगा? f(x), और ये x बराबर a कहाँ से आया? तो यहाँ से जो भाज्य है, जो भाजक है x माइनस a है, इसको हम लोग 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर a। ठीक है, तो इसके लिए हमें मान को पता करना है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x बराबर a के लिए, ठीक है, ये जो f(x) है, ठीक है, f(x) का मान निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित
होगा। ठीक है, तो क्या है मान में इसे हम देखते हैं। तो x बराबर a के लिए तो ये जो समीकरण है इसको आप समीकरण भी मान लो। ठीक है, इसमें x बराबर a हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, फिर ये x के जगह में a लिखाएगा, a माइनस a हो जाएगा, फिर गुणा q, और ये x के जगह में फिर से a लिखाएगा, और ये r का r। ठीक है, अब ये हुआ f a, और देखो ये a और ये a क्या हो गया, घट गया। ठीक है, दोनों कट गए, धन ऋण है, तो हम क्या बचा, नीचे बचा 0, फिर q a धन r। ठीक है, फिर ये आया f a, और 0 का गुणा जब इससे होगा तो ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल, तो इधर क्या बचा, r बचा। तो देखिए r को हमने क्या बोला है, शेषफल बोला है, और उसका मान क्या आ गया, f a आ गया। तो यही बोलता है शेषफल प्रमेय कि जब हम f(x) को x माइनस a से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा r वो किसके बराबर होगा, तो वो f(a) के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या है, आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कि r बराबर क्या होता है, शेषफल fa होता है। कौन सी स्थिति में, जब f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाएगा। ठीक है, और आपके लिए नीचे ये वाला चीज़ है, इसे भी आप एक बार पढ़ लीजिए। तो देखिए हम लोग r को क्या माने थे, शेषफल कहा था, इसलिए शेषफल क्या मिल गया हमको, fa मिल गया। ठीक, अब हमने क्या किया कि f(x) को x माइनस a से भाग किया और शेषफल क्या पा गए, fa। तो यही क्या है, हमारा शेषफल प्रमेय है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये शेषफल प्रमेय है। ठीक है, और आगे हम इसके उदाहरण क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसे आप समझ लीजिएगा। वीडियो को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पीड को। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाने का प्रयास किया हूँ आपके समझ में आया है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।